मूवी स्टार्ट होती है 3 अक्टूबर 2014 से, जब सुबह जल्दी डेविड नाम का एक आदमी एक सुनसान सी जगह पर एक आदमी को ड्रग्स देता है। लेकिन ड्रग्स के बदले में वो आदमी पैसे नहीं देता और इसी बात पर दोनों के बीच झड़प होती है और डेविड के हाथों से उस आदमी को गोली लग जाती है। तभी डेविड को रियलाइज होता है कि पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने डेविड को खून करते देख लिया था। डेविड डर कर जंगल की तरफ भागने लगता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। भागते भागते डेविड अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे पुलिस स्टेशन के सामने आ जाता है। उसी समय विजय वहां से फावड़ा लेकर निकल रहा था। मूवी के पहले पार्ट तक यही दिखाया गया था कि यह राज विजय को पता है, लेकिन अब पता चलता है कि डेविड ने विजय को बॉडी दफनाकर लौटते हुए देख लिया था। इसके बाद डेविड भागकर अपने घर पहुंचता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और डेविड को पकड़ लेती है। उसके बाद मूवी 7 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। विजय अब केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक भी बन चुका है और वो एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान भी बना रहा है। लेकिन वो और उसका परिवार आज भी 7 साल पहले हुए उस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें डर है कि कहीं पुलिस को सैम की बॉडी मिल न जाए, क्योंकि पुलिस अब भी सैम की बॉडी ढूंढने के लिए जहां तहां खुदाई करती रहती है। इसी डर की वजह से अंजू को भी बुरे सपने आते हैं और अक्सर दौरे पड़ते रहते हैं। इधर विजय अपनी फिल्म को लेकर एक डायरेक्टर से भी मिलता है। उसने अपनी फिल्म की कहानी खुद लिखी है, हालांकि वो अपनी कहानी के क्लाइमैक्स से सेटिस्फाइड नहीं है और उसे दोबारा लिखना चाहता है। दूसरी तरफ गायतोंडे को दिखाया जाता है, जो 7 सालों से सस्पेंड है, लेकिन आज उसे आईजी सर तरुण अहलावत अपने घर बुलाते हैं। आईजी तरुण अहलावत 7 साल पुराना विजय सलगांवकर का केस फिर से ओपन कर रहे थे और क्योंकि गायतोंडे को इस केस के बारे में सब कुछ पता था और उसने विजय को उस येलो कार में भी देखा था, इसीलिए वो केस के सिलसिले में उससे बात करना चाहते थे। इसी बीच मीरा देशमुख भी लंदन से वापस आ गई है, क्योंकि उसे इस केस में एक लीड मिली है और अब आईजी सर केस सॉल्व करने में उसकी हेल्प करने वाले हैं। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। इधर दिखाया जाता है कि विजय के पड़ोस में शिव और जेनी नाम के एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जो आपस में बहुत लड़ते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, जिन्हें विजय की फैमिली पर नजर रखने को बोला गया है। इन लोगों ने विजय के घर पर माइक्रोफोन भी लगा रखे हैं ताकि वो उनकी बातें सुन सके। हालांकि विजय और उसका परिवार ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उन्हें ये पता चले कि सैम की बॉडी को कहाँ छिपाया गया था। वैसे तो सैम की बॉडी कहाँ है ये बात सिर्फ विजय ही जानता था। विजय की फैमिली भी ये बात जानना चाहती थी, लेकिन विजय उन्हें नहीं बताता है। केस को डिस्कस करते समय पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि अगली सुबह विजय पणजी निकल गया था, यानी बॉडी को दफनाने के लिए उसके पास सिर्फ 1 बजे से 4 बजे तक का टाइम था और इस टाइम में वो सिर्फ 45 किलोमीटर के रेडियस में बॉडी को दफना पाता। इस आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन ज्यादा कुछ उनके हाथ नहीं लगता। इसीलिए आईजी सर शहर में ये अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जो भी विजय के केस में कोई सॉलिड लीड लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आईजी सर विजय के घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, जहां विजय की फैमिली उन्हें देखकर डर जाती है। विजय की फैमिली अक्सर ही पुलिस वालों को देखकर डर जाया करती थी। आईजी सर भी इस डर को भांप लेते हैं और समझ जाते हैं कि विजय का परिवार कुछ तो छिपा रहा है। इधर डेविड भी अपने जुर्म की सजा काटकर बाहर आ चुका था। एक दिन चाय वाले कॉर्नर पर जहां लोग विजय के केस के बारे में बात कर रहे थे, डेविड 5 लाख के इनाम वाली न्यूज़ सुनता है और पुलिस के पास पहुंच जाता है। वो पुलिस को बताता है कि उसे वो जगह पता है जहां विजय ने बॉडी को दफनाया था। हालांकि पहले तो पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन जब वो बताता है कि 2 अक्टूबर को उसके हाथ से एक खून हो गया था और वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था, तभी उसने 3 बजे के आसपास विजय को देखा था, तो पुलिस को उस पर यकीन हो जाता है। लेकिन ये राज बताने के बदले वो पुलिस से 5 लाख की जगह 25 लाख रुपए मांगता है। केस सॉल्व करने के लिए मजबूरन पुलिस को उसकी डिमांड माननी पड़ती है। डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं बॉडी को दफनाया गया था। उसी टाइम पुलिस वालों को भी ये पता चलता है कि 7 साल पहले ही इस पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर विजय ने यहाँ बॉडी को दफना दिया था।
ये बात पता चलते ही पुलिस स्टेशन की खुदाई शुरू कर देती है, लेकिन खुदाई वाली बात को राज रखने के लिए पुलिस ने स्टेशन को बाहर से पूरी तरह से कवर कर दिया था। लेकिन फिर भी विजय को इस बात का पता चल जाता है कि पुलिस बॉडी ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन में खुदाई कर रही है, और अब वो भी डर जाता है कि शायद अब उसका राज खुल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि इस इंसिडेंट को 7 साल बीत चुके थे, इसीलिए उन्हें बॉडी के केवल स्केलेटन ही मिल पाते हैं। इसके साथ उन्हें विजय की फैमिली से 8 घंटे की पूछताछ के लिए कोर्ट ऑर्डर भी मिल जाता है। अगले ही दिन पुलिस विजय और उसके परिवार को पूछताछ के लिए बुला लेती है, जहां आईजी और मीरा दोनों ही मौजूद थे। आईजी सर विजय को पूरी बात बताते हैं कि उस रात बॉडी दफनाकर लौटते हुए उसे एक आदमी ने देख लिया था। इस पर विजय कहता है कि या तो उस आदमी ने किसी और को देखा होगा या तो वो झूठ बोल रहा है। आईजी सर काफी देर तक विजय से पूछताछ करते हैं, लेकिन विजय अपने उन्हीं बयानों पर अड़ा हुआ था। जब काफी देर तक विजय ने सच नहीं कबूल किया, तो पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने दूसरे कमरे में विजय की फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गायतोंडे विजय की फैमिली को मार रहा था और विजय को ये सब कुछ सामने वाले रूम से दिखाया जा रहा था। विजय अपने परिवार को पिटता हुआ नहीं देख पाता और कुछ ही देर में सच बताने को तैयार हो जाता है। विजय अपने कन्फेशन में रिकॉर्ड करवाता है कि 2 अक्टूबर को वो अपने ऑफिस में बैठकर शराब पी रहा था। उसके बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर पहले से एक आदमी मौजूद था, जिसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई और उसने एक सरिये से उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस आदमी को चुपके से पुलिस स्टेशन में दफना दिया था, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी नहीं पता। विजय ने अपने परिवार को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया था। इसके बाद विजय और उसका परिवार घर चले जाते हैं। विजय का परिवार काफ़ी दुखी था क्योंकि उसने सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया था। अगले दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाना था, जहां पूरी तरह पुलिस को विजय की जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी। गायतोंडे विजय को उसके घर से कोर्ट लेकर जाता है। इधर आईजी सर काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने विजय का केस पूरी तरह सॉल्व कर दिया है। तभी उनसे मिलने एक आदमी आता है जो विजय के बारे में उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता था। ये आदमी और कोई नहीं, विजय की फिल्म का डायरेक्टर था। वो आईजी सर को बताता है कि विजय को पहचानने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो विजय से 2016 में मिला था। तब विजय ने उससे कहा था कि वो एक फिल्म बनाना चाहता है, जिसकी कहानी उन दोनों ने मिलकर लिखी थी। कहानी पूरी हो गई थी, लेकिन वो क्लाइमैक्स पर आकर अटक गए थे। सबसे पहले डायरेक्टर आईजी और मीरा को विजय की लिखी कहानी सुनाता है। वो स्टोरी और कुछ नहीं बल्कि विजय के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जो उन्होंने सैम के साथ किया, और इस केस में जो भी हुआ उसने स्टोरी में लिखा था। क्योंकि विजय को स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसीलिए उसने उसकी नॉवेल भी पब्लिश करवा दी थी। डायरेक्टर बताता है कि वो बुक उसी के नाम पर पब्लिश हुई है। इसके आगे डायरेक्टर कुछ बताता कि आईजी सर को गायतोंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि कोर्ट में पूरी बाजी पलट गई है। विजय अपने बयान से पलट गया है और उसने कहा है कि पुलिस ने उससे ये बयान फोर्सफुली दिलवाया है। इसके अलावा विजय की वकील कोर्ट में कहती है कि पुलिस ने जो बयान विजय से दिलवाया है वो एक नॉवेल की कहानी से इंस्पायर्ड है। बुक पढ़ने के बाद जज को भी इस बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर बताता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय फिर से उसके घर आया था। उसने कहा था उसे क्लाइमैक्स पसंद नहीं आ रहा और वो उसे बदलना चाहता था। विजय ने कहा था कि अगर कभी पुलिस वालों को बॉडी मिल गई तो वो क्या करेंगे। अब आईजी सर उसे नया क्लाइमैक्स बताने को कहते हैं, लेकिन तभी फिर से गायतोंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि जो स्केलेटन उन्हें मिला था उसके सैंपल तो सैम के डीएनए से मैच ही नहीं हुए हैं, यानी बॉडी सैम की नहीं थी। इसके बाद आईजी डायरेक्टर को नया क्लाइमैक्स बताने को कहते हैं। डायरेक्टर बताता है कि हीरो को मालूम था कि एक ना एक दिन पुलिस बॉडी को ढूंढ लेगी और इसीलिए उसने पहले से इसका इंतजाम करके रखा था। सैम की बॉडी को दफन करने के बाद ही विजय उसी की जितनी हाइट, वेट और एज की बॉडी ढूंढ रहा था और इसी बीच उसकी मुलाकात एक चर्च में काम करने वाले एक आदमी से हुई। चर्च के पास ही एक कब्रिस्तान था। उसी आदमी की मदद से विजय को सैम जैसा स्केलेटन मिल गया। डीएनए की टेस्टिंग दिन में होती थी और इसी बीच मौका देखकर विजय ने सैम के स्केलेटन से वो बॉडी बदल दी
और सैम के स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्योंकि विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए कोर्ट से विजय को बाइज्जत बरी किया जाता है। कहानी में एक बार फिर विजय की जीत होती है। पुलिस सारी कहानी पता होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाती। मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और मूवीज स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।